हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसी एजुकेशन। माय नेम इज मनीष जगाते और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा 11th इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 दैट इज पार्टीशन वैल्यू। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि पार्टीशन वैल्यू क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है। और क्वार्टाइल में अगर कोई भी किसी भी डेटा में तीन तरीके के डेटा दिए जाते हैं, जैसे इंडिविजुअल डेटा होता है या सिंपल डेटा में हम उसे कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा होता है और कंटिन्यूस डेटा होता है। मैंने इसके फॉर्मूलेज भी आपको समझा दिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल के बारे में। तो क्वार्टाइल में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, तो उस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ। मैं डायरेक्ट अगर समझा देता टेक्स्ट बुक से तो आपको नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है और आपको उसका आंसर करवा कर देता हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, हम बात करें क्वार्टाइल में। क्वार्टाइल में जो इंडिविजुअल डेटा हमारा है, इंडिविजुअल डेटा के अंदर कैलकुलेट में हमको Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है और डेटा हमको दिया गया है। तो बेटा जब भी आपको ऐसा डेटा दिया जाए तो समझ जाइएगा ये जो है इंडिविजुअल डेटा। कौन सा डेटा है? इंडिविजुअल डेटा। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है हमको इसमें इस ये जो डेटा होता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, जब हमको सीरीज दिया तो हम लिखते हैं अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर में करते हैं बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए। जिस असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बेटा? सबसे जो छोटी सीरीज में जो सबसे छोटा होगा वो पहले लिखेंगे और जब सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में लिखेंगे। तो छोटे से बड़े तक हम लेकर जाते हैं। सबसे तो यहाँ पर होगा बेटा 40, 45, 55, 64, 65, 68, then 69, then 82, 83, 84 एंड 85। ये हमारे पास जो है वो डेटा दिया है। तो इस डेटा को हमने क्या किया? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो आप क्या करना कि हमको इसमें n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकलता है बेटा? इन सभी को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हमारा जो है n निकल जाता है। क्या निकलता है? n। अब हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो है फॉर्मूला लिखवा कर दिया था। एक बार फिर से देखते हैं। तो अगर मुझे Q1 निकालना है तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा? द साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा क्या करना है हमको? ध्यान दीजिए अभी। अब द साइज ऑफ जैसे का वैसे लिख देंगे। n कितना निकाला हमने? देखिए 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ आइटम भी लिख सकते हो आप या ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो। हम आइटम लिखते हैं क्योंकि वो थोड़ा लेंदी होता है इसीलिए। देखिए 11 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 12 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। देन उसके बाद में देखिए कितना आएगा ये 12 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा थर्ड आइटम। अब बेटा याद रखिए थर्ड आइटम हमारे इसमें कौन सा है? अब वहां से क्वेश्चन में नहीं देखने का, आंसर जो हमने किया उसमें जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है? 55। तो इसलिए हमारा देयरफॉर जो Q1 होगा Q1 इज इक्वल टू 55। सो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखते हैं, जैसे इंडिविजुअल डेटा हो गया, अब हम देखेंगे इसमें डिस्क्रीट डेटा। कौन सा डेटा देखेंगे? डिस्क्रीट डेटा। तो बेटा डिस्क्रीट डेटा देखने से पहले जो हमारा Q1 तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो फिर Q3 क्या होता है वो भी निकाल लेते। तो सेम फॉर्मूला बेटा उसमें हार्डन आप वो भी खुद ही निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं निकाल देता हूँ आपको। देखिए Q3 अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला सेम है, द साइज ऑफ, बस 3 आपको इंटू करना है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम या फोर्थ ऑब्जर्वेशन, आप कुछ भी ले सकते हैं। द साइज ऑफ 3, n कितना था बेटा? 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, फोर्थ ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो। देन 3, 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3, थर्ड आइटम। तो 3 को आप 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा बेटा? नाइन्थ आइटम है। क्या आएगा? नाइन्थ आइटम। अब हमारे सीरीज में जो हमने क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन में देखिए नाइन्थ आइटम कहाँ पर है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9। तो कौन सा बेटा? हमारा 83। तो जो 83 है वो हमारा Q3 निकलेगा 83। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 83। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि क्वार्टल के अंदर इंडिविजुअल डेटा में अगर इंडिविजुअल डेटा आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेटा आपको ये होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। हेलो बेटा, तो हमने देखा इंडिविजुअल डेटा जो है उसमें किस तरीके से जो है
हम Q1 और Q3 निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट डेटा अगर दिया हो तो उसमें किस तरीके से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कि ये हमको डिस्क्रीट डेटा, जब दो डेटा दिए जाता है तो समझ जाइए कि डिस्क्रीट डेटा है। तो सबसे पहले हमारा वही कि हमको इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे पहला कॉलम बनने वाला आपका इनकम का, सेकंड बनेगा नंबर ऑफ पर्सन और उसे एफ कहता है फ्रीक्वेंसी, और उसमें ही थर्ड कॉलम हमारा बनेगा सी एफ वाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। तो मैं आपको रफ में यहाँ बना देता, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 कॉलम यहाँ पर बनने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉलम बनेगा बेटा इनकम, इनकम होगा हमारा लैक्स में, लैक्स मतलब रुपीज में रहने वाला, किसमें रहता है, रुपीज में। और ये दिया नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और ये रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या मिलता है, एक कॉलम हमको ऐड करना पड़ता है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ इनकम में देखिए यहाँ पे 5, 4, 9, 12, 15, 6, 10 ऐसे दिया है। तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा कौन सा, देखिए 4, 4 दिया तो 4 के नीचे क्या है बेटा, बाजू में 6, देन उसके बाद में 5, 5 का अपोजिट 8, देन उसके बाद में 6, 9, 9, 12, देन 10, 10, देन 12, 8, देन 15 और 6। ये होता है हमारा, हमने क्या किया, डेटा को हमारे असेंडिंग ऑर्डर में किया। कौन सा ऑर्डर में किया बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है सी एफ। क्या निकालना है, सी एफ। तो सी एफ कैसे मिलेगा, पहले डिजिट का सेम एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। जैसे 6 कॉमन होगा, 6 प्लस 8 कितना होगा बेटा, 14, 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 होगा हमारा 23, 23 प्लस 12, 35, 35 प्लस 10, 45, 45 प्लस 8 हमारा 53, 53 प्लस 6 है 59, कितना था बेटा, 59। तो याद रखिएगा ये जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है वही हमारे लिए एन होता है। क्या होता है, एन। तो एन मिला हमको 59, एन क्या मिल गया हमको, 59। अब उसके बेसिस पे हमको क्या निकालना है बेटा, Q1 और Q3 निकालना है। एन हमारे पास आ गया, फॉर्मूला सेम हमारा वैसे वैसे ही है। तो मैं आपको पहले Q1 और Q3 निकाल देता हूँ। तो याद रखिएगा एन जो हमारा 59 है। तो हम निकालते हैं पहले Q1, क्या निकालता है, Q1 क्वार्टल 1। तो Q1 में देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, बोलिए, द साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम या ऑब्जर्वेशन, आप जो लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। द साइज ऑफ n कितना था बेटा हमारा, 59, 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, 59 प्लस 1 बेटा 60 डिवाइडेड बाय 4 आइटम, 60 को 4 से डिवाइड करते हुए आएगा बेटा 15th आइटम, क्या आएगा, 15th आइटम। अब वापस हमारे इसमें आ जाइए, जो हमने बॉक्स निकाला था। तो देखिए 15 जो आया हमारा 15th आइटम, वो 6 के अंदर नहीं आता, 14 के अंदर, तो 23 के अंदर आता है। तो 20 को ही ज्वाइन करते हुए हमको 6 जो है वो हमारा आंसर मिल जाता है। 23 हमारे जो है वो किस में आता है, जब 15 जो है 23 में आता है, तो हम ऐसे लिखते हैं, दिख रहा है बेटा आपको, देखो, द 15th आइटम, 15th आइटम lies in CF 23। किस, कौन सा CF में आता है बेटा, 23 में आता है। इसीलिए हम लिखते हैं therefore Q1 इज इक्वल टू, तो 23 को ही जोड़कर कौन सा है, 6। तो हमारा निकल जाता है आंसर Q1 इज इक्वल टू 6। ये होता है हमारा आंसर। जैसे Q1 निकाला सेम वैसे Q3 निकालना बेटा। तो Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही है, द साइज ऑफ 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो बेटा देखो, जैसे अगर क्वार्टर 4 आता तो 4 से इंटू करते हैं, 3 है तो 3 से इंटू आता तो 2 से इंटू करते हैं, तो इसलिए ज्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना है इसमें। सो थर्ड, n प्लस 1, n कितना था बेटा, 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, फोर्थ आइटम या ऑब्जर्वेशन।
3 इंटू 15 प्लस 1 60 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम 3 इंटू 64 से तो 15 हो जाएगा बेटा 15th आइटम हमारा। अब 15 को 3 से इंटू कर देंगे कितना आएगा 45th आइटम। अब बेटा हमारे जो हमने CF निकाला है तो CF में किस में 45 आता है, डायरेक्ट दे दिया 45, तो 45 जो है वो CF 45 में ही आता है, इसलिए Q3 क्या रहेगा हमारा 10 रहेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं 45th आइटम lies in CF 45, therefore Q3 is equal to 10। Q3 क्या आएगा बेटा 10 आएगा। बस हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत आसान था। तो आज हमने देखा कि जो हमारा क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल के अंदर इंडिविजुअल डेटा जो है उससे कैसे चीजें कैलकुलेट करती है, और हमारा जो डिस्क्रीट डेटा है उसके हिसाब से किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में कंटिन्यूस डेटा की। कंटिन्यूस डेटा वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए उसके लिए हम नया पार्ट बनाएंगे। तो अगर आपको वो चीजें सीखनी है कि कंटिन्यूस डेटा के हिसाब से क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो बट आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।